एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सहबाग गुर प्रसाद। बस इतना ही। जब थैंक यू जी। हाँ, बस यही तक था। जब तो थैंक यू। शुरू है हमारा आज का। तो हमने एक ओंकार के बाद फिर सतनाम किया कल। आज हम करेंगे कर्ता पुरख। थर्ड है, उसको करेंगे। कर्ता पुरख करेंगे। तो कर्ता पुरख में कर्ता तो सबको पता है क्या मतलब होता है कर्ता का। जो करने वाला है वो करता है। पुरख जो है वो अ, संस्कृत में हम पुरुष बोलते हैं ना, या गीता में जिसको पुरुष बोला है गया है, वही एग्जैक्टली पुरुष है यहाँ पे। क्या है, ये गुरबानी जो है सबसे बाद में ऑलमोस्ट आई है, लेटेस्ट है। तो कुछ कोइंसिडेंटली या वट एवर इट इज, देर इज लॉट ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्लियर वर्ड्स ऑल्सो। जो पुरुष वर्ड, यहाँ पुरुष, पुरुष को पुरुष बोला गया है। तो इतना समझ लेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए क्या है अभी, कर्ता कौन है, जो करने वाला है, लेकिन कौन कर रहा है, पुरुष। पुरुष कौन है। देखो, एक तो है कि हम किसी चीज को, कोई चीज है दिख रही है हमको, है। तो वो चीज क्या है, वो चीज क्या है बताइए। आप में से कोई कोई चीज हमको दिख रही है। कोई टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, कोई आदमी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है। तो व्हाट इज दैट, को किस कैटेगरी में डालेंगे, उसको एक कैटेगरी में डालना हो तो किस में डालेंगे। कोई भी बताने की कोशिश करें कि किस में डालेंगे, एक कैटेगरी में डालेंगे तो उसको जगत, प्रकृति। तो वो सब प्रकृति है। कोई भी हमको चीज दिखती है, जो दिख रही है, मतलब जो जो भी चीज हमको दिख रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इज प्रकृति। मतलब कोई ऐसी चीज का नाम नहीं ढूंढ सकते हम जो प्रकृति में नहीं आता है और दिख रहा है हमको, ऐसा कोई चीज नहीं। तो प्राकृतिक में जो दिख रहा है वो हमारा दिख रहा है, मतलब। अभी हमको देखना है कि उसको देखने वाला कौन है। वो बताइए जरा, आप में से कोई देखने वाला कौन है, प्रकृति को देखने वाला कौन है। पुरुष जो है, पुरुष है वो देख रहा है प्रकृति। वो पुरुष कौन है? तो ये गीता में बहुत बढ़िया समझाया हुआ है इसके बारे में। तो पुरुष है जो जो देख रहा है। एक तो दिखता है और कोई देख रहा है, तो वो विटनेस है, साक्षी है, या कुछ भी बोल लो उसको, वो देख रहा है। तो जो पुरुष है वो, इसका मतलब पुरुष उसको बोलते हैं, संस्कृत का वर्ड है पुरुष। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, है। पुरुष डजंट मीन आदमी को बोल रहे किसी को, है। पुरुष मीन्स जो देख रहा है, विटनेस है, उसको पुरुष बोला गया। और ना वो नारी है, ना वो म- मर्द है, ना कोई आकार है, कुछ भी नहीं है। तो पुरुष जो है वो देख रहा है। और कर कौन रहा है, कर्ता। कर्ता कौन है। हम बोलेंगे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथों से कर रहे हैं कुछ, है। कर्ता मतलब जो भी हम ये सोच के, कल सरिता जी ने ये टॉपिक टच किया था, कि जो हम ये सोच के कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर कर्ता भाव आ जाता है। तो ये जो कर्ता कौन है असल में, कर्ता वो पुरुष है जो देख रहा है उसको कुछ, मतलब इंटरफेयर नहीं है, अपने आप जो भी हो रहा है उसने ही किया है, सब कुछ कर्ता ने। तो वो कर्ता कौन है, वो कर्ता पुरुष कौन है। तो पुरुष है वो, वही है, उसको हम बोलेंगे हमारा शून्य, जो है मन, या आत्मा बोल लो, या हम जब
जैसे कल पढ़ा था स्थापित हो गए उसमें। तो वो जो है वो कर्ता भाव नहीं रहता जब वो करता है तो। कर्ता भाव कब आता है? जब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमने ये कर दिया उसको मतलब जो भी हम अपने क्रेडिट लेते रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन करने वाले हम नहीं हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। हमारी बॉडी के द्वारा करवाया जा रहा है, वो कनेक्शन है उस पुरुष से। तो वो पुरुष जो है वो करता है असल में। तो जब पुरुष करता होता है तो हमारे ऊपर, जैसे कल सरिता जी ने बोला ना, कोई पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। वो तभी होता है जब पुरुष करता होता है। जब हम करता बनते हैं तो पाप पुण्य हमारे ऊपर आता है। तो दिस इज व्हाट, थोड़ा अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ क्लैरिटी लाने के लिए, तो ऐसे एग्जाम्पल दिया मैंने। तो आई थिंक सरिता जी कल आपने यही यही कुछ बोला था ना, ऐसे ही कुछ। ये तो ये तो मेरा तो बहुत लंबा हो जाता है। पहले एक बार हाँ एक्चुअली क्या होता है, हाँ हाँ टाइम हाँ, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले सभी आपको लोग आपको बोलते हैं सबसे लास्ट में बुलाएंगे। हाँ, क्योंकि ये ना सब लोग जो भी अभी तक समझे ना, क्योंकि नॉलेज तो सबको ही है। या तो बिल्कुल। पहले एक बार जरा सबका ही मंथन होने दीजिए, तो ये वो ज्यादा क्लैरिटी हो बेटर। गई सबको कि कर्ता कौन है, पुरुष कौन है, और ये क्या बोलते हैं, ये जगत कौन है या प्रकृति कौन है। प्रकृति क्या है? जो हमको आंखों से दिखती है या कानों से सुनती है, या जो भी हमको, हमें पांच फाइव सेंसेस जो कर देख लेते हैं, वो प्रकृति। ये टेस्ट भी प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक हो गया है? और सुनना भी प्राकृतिक हो गया है? सुगंध भी प्राकृतिक हो गई, टच भी प्राकृतिक हो गया। तो ये सब प्राकृतिक है। इनको इनको किसी भी तरीके से पुरुष नहीं कहा जा सकता। तो पुरुष वही है जो इनसे परे है? तो वो इनसे परे जो है वो पुरुष है। तो अभी जो हमने समझा है, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन कि प्रकृति को समझना है, कर्ता कौन है वो समझना है, और पुरुष कौन है वो समझना है। तो ये तीनों समझ गए तो अपने आप ही क्लियर हो गया। कर्ता पुरुष मतलब पुरुष जो है वो करेगा और उसमें पुरुष रहेगा, यानी कि विटनेस की तरह। तो करता भी है और उसके अंदर क्रिएशन भी है, और उसके अंदर खुद भी है वो। यानी कि जैसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं ना, चाहे वो आप भगवान को बोल लो या कॉन्शियसनेस को बोल लो या अ, शून्य मन को बोल लो, ये सब जो है ये विटनेस है, देखने वाले हैं। तो वो देखते हैं, जिसको दिखता है वो पुरुष है, जिसको जो दिख रहा है वो प्रकृति आपके आपके अकॉर्डिंग जो है सिंह साहब, ये जो आप बोल रहे हैं, तो है। आपके अकॉर्डिंग मतलब ये हुआ कि जो करता है वो हमसे अलग है। नहीं, हम कौन है पहले ये बात बताओ। हम, मैं कौन हूं? मैं उस पुरुष की कैटेगरी में आता हूं ना। जो जो हाँ, हम अगर जब जब हम बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं, तो गलत है जी। मैं कर रहा हूं मीन्स मैं अपनी अपने शरीर से कुछ काम कर रहा हूं, तो वो कर्ता भाव आ गया है। लेकिन जब पुरुष के द्वारा हो रहा है, इस तरह समझो जैसे हमारे अंदर बैठा है कोई, वो करवा रहा है हमारे से, वो पुरुष है। नहीं नहीं नहीं। जो जो देख रहा है, हाँ, एक बार डिफाइन ये सभी लोगों से एक बार ले लेते हैं इनका, हाँ, जो सबका देख रहा है, जो opinion देख रहा बोलेंगे। है वो पुरुष है। हाँ, हाँ, अभी आप ये थोड़ा बिम्मी क्लैरिटी और जी। आएगी जब बात करेंगे तो सही में, हाँ? हाँ हाँ तो सब सब अपना अपना विचार हाँ, बताएं इसके ऊपर। तो बिम्मी जी आ कपिल, गई हैं। कपिल जी, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, कपिल जी बिम्मी आप, और ये विनोद जी, और फिर उसके कपिल जी। हाँ, कपिल जी बोल देंगे वैसे हाँ जी सबसे कपिल पहले जी वो। आप बोलिए प्लीज। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। मेरे को शायद थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, बट मेरे को एक 13th चैप्टर जो था भगवत गीता का, उसमें ये था कि अ, उसमें कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर तू कर्म करना कपिल जी की आवाज चली गई। हाँ हाँ, कपिल जी आप चाहता है तो मेरे हाँ लिए कर, तू हाँ जी। मेरे को दो, समर्पण कर दे। दोबारा से तो बोलिए मतलब क्योंकि ये आपका बोलना कट चाह गया रहे थे था। उसमें कि दोबारा से बोलिए, हेलो, कट गया था, सुनाए। दोबारा से बोलिए। हाँ जी। नहीं, मेरे को थोड़ा कम समझ में आया, पर मेरे को एक ही वो 13th चैप्टर का एक याद आ रहा था भगवत हम्म, गीता का, कि उसमें कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को कि तू कुछ भी कर रहा है वो मेरे लिए कर, और वो नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट जो रिजल्ट है वो मेरे मेरे ऊपर समर्पण कर दे।
तो जो भी तू कर रहा है उसके रिजल्ट का तू एक्सपेक्टेशन मत रख, और रिजल्ट से तू कोई खुश होके मतलब मतलब नहीं है उसका। तो जो भी कर रहा है वो विटनेस होके कर, क्योंकि वो जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को वो सिर्फ श्लोक याद आ रहा है, बट मेरे को नहीं, थोड़ा आज काफी का थोड़ा काफी मैं भी शायद काफी समझ में। ठीक बोला आपने, काफी अच्छा बोला। जो भी कर रहा है विटनेस होके करे, हाँ जी। जो हाँ जी, देख बस रहा इतना है ही वो मुझे बने। बोला। हाँ। ओके, और कौन बोलेगा? मोना जी आप बोलिए। हाँ जी। नहीं, नहीं समझ आ रहा क्या बोलूं। नहीं समझ आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी आप एक दो दिन बाद आए हैं, आप बोलिए। पूर्णिमा जी। हाँ जी मेरा वो अनम्यूट। जी मुझे बहुत ज्यादा तो मैं जो वो बताऊंगी जो मुझे एक्सपीरियंस में हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप ये भूल जाइए मैंने क्या बोला है, आप क्या हाँ, समझती हैं बता दीजिए। मुझे एक्सपीरियंस में ये आता है कि हम सबसे ऊपर, सबसे आगे, सबसे पहले कुछ है जो, वो उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, वो डिवाइन पावर है, वो कोई भी है। वो हम हम्म सबसे ऊपर है, जो गुरु नानक देव जी जो एक 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 करते हैं ना, एक ऊपर एक हम्म ओंकार। तो वो हम्म एक है और सबका मालिक एक। हम्म तो मुझे बस ये समझ में आता है कि हम सबसे ऊपर एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो हम सबके लिए है। हम्म और उसकी फाइन ट्यूनिंग तब होती है जब हम अपने को, मैं को भूलकर उसमें मर्ज, मतलब कोई, अब इफ आई लाइक म्यूजिक एंड आई एम सिंगिंग, देन आई मर्ज इनटू दैट सिंगिंग एंड आई डोंट नो वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग। सो वो जो मर्ज हो जाते हैं, बस वही है। हम्म और जो भी हम कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो हो रहा है, वो हो रहा है। सो आई एम जस्ट एन एजेंट, इट्स हैपनिंग थ्रू मी। हम्म और और जब कुछ बहुत, आई जस्ट नो दैट इट हैपेंस, एंड वो एफर्टलेसनेस ही है जो आपको उससे मिला देती है। बिल्कुल। पर हमसे ऊपर कोई है, ऊपर जिसको हम कभी कभी याद करते हैं, एड्रेस करते हैं, सवाल करते हैं, जो भी करते हैं, वो हम में ही है या हमसे ऊपर है। ये कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, वो अलग नहीं है आपसे, हाँ अलग नहीं है, बट हम उस स्टेज से कभी कभी हिल जाते हैं जब वो अलग हो जाते हैं। हम जब हम मैं में आ जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। इसका तो मतलब दिस ऊपर नहीं है, इसका मतलब ऊपर नहीं है वो। नहीं है, हमसे ऊपर एक डिवाइन पावर है हमसे जिसने ये हमसे रचा है। ऊपर है तो फिर तो हमसे अलग कोई हो गया, फिर तो द्वैत हो गया ना। क्रिएटर ने हम में ही है, हमारा ही अंश, हम उसके अंश है। मेरे को ये लगता है हम उसके अंश हाँ हैं। पर हमसे। बट देन व्हाई डू वी बट देन व्हाई डू वी एड्रेस कि वाई गुरु आप सब संभाल लो? तो वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स ना, समवेयर, वो एड्रेस यू नो। एड्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लो, दैट्स हम, ऑल राइट, वो सरेंडर हो गया, दैट्स ऑल राइट। बट हम हाँ अगर जी, किसी को अलग से करके भी दिखाते हैं, ऊपर बैठा है कोई, तो वो फिर हम अलग हो गए उससे। हम अलग हो गए, हाँ। अलग हो गए, ठीक हाँ, है ना? तो ये वो हाँ, वो अलग नहीं लगता, वो तब कभी वो भाव वो नहीं आता जब आप उसमें, जब आपको ये नहीं लगता कि आप कुछ अलग कर रहे हो। आप के उसी का है सब कुछ, और उसी के लिए कर रहे हो, उसी को सरेंडर उसी करते के हुए लिए। कर रहे हो। तो तो फिर ये तो इसका हो गया कि हमको उनको उसको हमारे से कुछ करने के लिए चाहिए, हम कुछ करें उसके लिए, नहीं, ऐसा उसको हो कुछ गया नहीं ना। चाहिए, हम तो अपने लिए जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। गुड बैड वर्स वट एवर इज डूइंग और नॉट डूइंग, वो अपने लिए है, हाँ उनको तो कुछ फिर नहीं ये चाहिए। ये मतलब कर्ता हम खुद को मान रहे हैं। जो भी हम कर हाँ, रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, इसका मतलब हम कर्ता हम खुद को मान रहे अंत में हैं। जब मैं सृष्टि देखती हूँ तो मुझे ये तो समझ में आता है ना, किसी ने तो ये नदी बनाई, ये पहाड़ कहीं तो बना, कहीं से तो क्रिएट हुआ। इतना सुंदर मैं फल खा रही हूँ, इतना सुंदर कैसे है? सो आई गिव उसको दैट। उसको आप अपने आप से कैसे कनेक्ट करेंगे? जो जो ये आप बोल रहे हैं कहीं से आई एनर्जी, उसको अपने से कनेक्ट कैसे करेंगे? हाउ इट इज कनेक्टेड टू यू? उसको इट अपने इज से कनेक्टेड अलग 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 समझने अलग। की बजाय हम हाँ उसको जी। उसके अंदर मर्ज, जैसे अभी कपिल जी ने बोला ना, हम मर्ज हो गए। मर्ज हो गए मतलब हम्म। एक हो गए। मर्ज का मतलब है एक हो जाना, चाहे कितनी भी चीजें हो सब एक हो जाना। तो हम सब मर्ज राइट। हो गए, तो हम कर्ता सो पुरुष का कर रहे हैं। तो पुरुष को आप पुरुष, जो है ना उसमें संस्कृत वर्ड है पुरुष, उसको जी, के ट्रांसलेशन अगर करेंगे या समझेंगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सबके लिए, मेरे लिए भी है, ऐसी बात नहीं। मैं भी एक्चुअली फिर हम हम ये भी आपसे आज डिस्कस ही कर रहे हैं।
इट इज एक्चुअली वन। वो कहते हैं ना, ओशन में बूंद मिल गई तो एक ही हो गई। ना ओशन मर्ज हो अलग गई, रहा, ना मर्ज गई। हो गई, वही जो मर्ज बोला बोला मर्ज हो गई। कपिल जी हम ने, कभी मर्ज हो गई। हाँ जी, हम अपने को बूंद बराबर और ओशन से, जैसे वो ओशन है, वो क्रिएटर है, वो इतना बड़ा है, तो हम हम उनकी बूंद बोलेंगे तो इसका मतलब हम शरीर की बात कर रहे हैं, हम राइट। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर हम अपने शरीर को बूंद बता रहे हैं, किसको बूंद बता रहे हैं फिर? हाँ, खुद को, शरीर को, राइट। तो उसका मतलब हम शरीर। शरीर की बात कर रहे हैं फिर। वो प्रकृति है, वही तो हम्म। प्रकृति है। जब लहरें उठती हैं तो प्रकृति है, लेकिन जब समुद्र मिल जाती है तो तो जब हम मर्ज प्रेयर होगी। करते हैं, वो प्रेयरफुल, जब हम प्रेयर में याद करते हैं एक क्रिएटर को, एक शक्ति को, वो क्या है फिर? वो बताओ, आप बताओ कौन है? जैसे उसमें भी पर बोलते हैं ना, प्रेयर कौन कर रहा है पहले, इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेयर कौन कर रहा है। 5 समय की हमारा नमाज ये पढ़ो। हम भी तो ये शरीर कर रहा है प्रेयर या कुछ और कर रहा है प्रेयर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किसको कर रहा है। जबकि ना तो कोई प्रेयर करने वाला है, ना कोई प्रेयर सुनने वाला है। ये थोड़ा सा, वो जब तक शरीर में, आई नो, बट वन थिंग, कि किसी चीज को जब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, तब मुझे मैं नहीं नजर आता इतना। बस मुझे पता है, वो मुझे हाँ, नहीं पता कि वो मैं ये हूं या वो कुछ और है। ये आपका आई अच्छा डू। पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ। हाँ जी। एंजॉय व्हेन आई एम करते हुए तो मैं नजर नहीं इंजॉयिंग, आता। क्या कुछ नहीं नजर आता, कुकिंग, सिंगिंग, हम्म, वॉकिंग, whatever, हम्म, then I don't know that it's me or it's him, it's just, हम्म। then I don't know तो what it तब is आप right विटनेस now। बन जाते हैं ना, क्योंकि हाँ जी। करना खत्म हो जाता है फिर विटनेस। जिस चीज हाँ में जी। हाँ, जॉय आ गया, मतलब हमारा हमारा एफर्ट खत्म हो गया। एफर्ट खत्म हो गया, आप घड़ी नहीं देख रहे, आप हम्म, किसी और कुछ नहीं, आप बस हम्म, हो वहां पर, बस वो भी नहीं महसूस होता, वो बिल्कुल होते चले जाता है बस। बिल्कुल, दैट मच आई एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, उसके बहुत। ज्यादा नहीं। जी। ओके, अब सबको बोलना है ना, शिल्पा जी आप बोलिए। हाँ जो जी जो सिंह भी समझ साहब। में आया बोल दीजिए। मैंने भी जो मेरे को समझ में आया मैंने बोल दिया, ठीक है ना? तो ऐसे आप भी जो समझ में आया बोल दीजिए। द क्रक्स लाइन इज कि हमें साक्षी भाव में ही रहना, दैट इज व्हाट कपिल जी सेड इन द स्टेट ऑफ बीइंग विटनेस। विटनेस बनकर ही हमें सब एक्शंस परफॉर्म करने हैं, एंड देयर इज नोबडी डिफरेंट फ्रॉम अस। कर्ता इज गॉड, द क्रिएटर, and we are only an extension of the creator to do. परमात्मा ने ही हमारा शरीर धारण करके हमसे कुछ काम करवाने के लिए हम हैं यहाँ पर। ये द परमात्मा, वर्क इज, परमात्मा कौन है और कहाँ है? परमात्मा इज द डिवाइन फोर्स, द कहाँ है वो? वेयर इज ही? वेयर इज द डिवाइन फोर्स? कर्ता। कहाँ पे है? इट इज, दैट इज अ क्वेश्चन। सबसे बाद में सरिता जी बोलेंगी तो शायद काफी क्लियर हो सकता है। नहीं हाँ नहीं, जी। ऐसा नहीं, सब बोलते हैं ना, क्योंकि हाँ, ये पता क्या होता है, ये चीजें नहीं अभी बोलने तक दीजिए, बोलने जितना दीजिए, समझा। बोलने दीजिए अपने पूर्णिमा आप। जी ने जो स्टार्टिंग वो बोल रहे थे ना, ये बाद में कंफ्यूज हुई है थोड़ी सी। हाँ, कोई बात लेकिन नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई ये बात वैसे स्टार्टिंग में जो इन्होंने स्टार्ट किया था, तब ठीक बोला था बिल्कुल। नहीं। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चनिंग थी। चले। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ऐसे आप भी अपने से क्वेश्चन करे ये चीज को, कि जब आप भगवान को बोल रहे हैं तो आप भी बोले कि कौन है भगवान, पूछिए। चलो सिंह साहब, आप पूछ लेते हैं, क्योंकि ये तो फिर टाइम चलता चला जाएगा। हाँ तो आप ठीक है, अभी हाँ। निधि जी, निधि जी आप बोलिए। सबको थोड़ा थोड़ा बोलना है ना। नहीं जी, मैं आज कुछ नहीं बोल रहा। ओके, विनोद जी। हाँ जी। हाँ मतलब ये समझ में आया कि जब भी कम कर्म करना है तो सेंटर को जीरो पे लेके आके, अगर जो ब्रह्म के लीन में करके हम जब कर्म करते हैं तो सही कर्म निकलता है। और उसका हमको क्रेडिट लेना नहीं है, मतलब कि फल की इच्छा नहीं रखनी है। और जो कर्म भगवान देते हैं वो गो विद द फ्लो जैसे कहते हैं।
और वो कर्म करते जाएंगे, तो उसका सही और गलत भी हमारे जिम्मेदारी में नहीं आता है। वो भगवान, मतलब घट में जैसे कहते हैं भगवान सेंटर में जीरो रख के हम करेंगे तो वो सही कर्म है। और अगर उसके अलावा करेंगे तो वो फिर मैं भाव आ जाता है कि मैंने किया, ये मेरे हाथ से हुआ। तो जब हम अपना क्रेडिट लेने लगेंगे तो वो गलत हो जाता है। तो यही रखना है कि ब्रह्म मेरे अंदर है, और मैं ब्रह्म को अंदर रख के सेंटर को जीरो करके कर्म कर रहा हूँ, तो वो सही कर्म निकलेगा और वो सही चीज गिनी जाएगी। बस यही है। ओके, गुड। विमी जी आप बताइए। मुझे इससे कि पूरा हमारा जीवन ही वही कर्ता से पूरक बनने का है। कर्ता जहां पर मैं, मेरे अंदर वो मैं का और अहंकार का और मेरा अपना करने का वो जो भाव है, और पूरक या पुरुष मैं तब हो गई जब मैं उससे बाहर निकल गई और मैं एज अ विटनेस खड़ी हूँ। अ, जैसे अब हम मूवी कोई देखने जाते हैं तो वहां पर आप जो आपके सामने जो सब कुछ वो घट रहा है, आप उस वहां पर हो उस समय के लिए। वो 3 घंटे की आप पिक्चर देख रहे हो, आप बिल्कुल उसमें चाहे डूब भी जाते हो, पर या वो जो कैरेक्टर जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उस कैरेक्टर के उस समय वो विटनेस ही हैं। और जब वो विटनेस होके प्ले कर रहे हैं तो वो तब उसमें जैसे वही जो हम कल भी बात कर रहे थे कि वो जावेद अख्तर की जो वो लिख हम्म। रहे हैं, वो उसमें एज अ विटनेस होके उसमें वो उसको उन्होंने लिख दिया। तो हम्म। वहां पर वो पुरुष वाली स्टेज में है। हम्म। तो पुरुष बनना मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि ईश्वर कौन है, परम शक्ति आप कहो तो वो शक्ति भी मैं हूं। तो मेरी जर्नी वही है कि मुझे मेरी जो पोटेंशियल है उसको, पोटेंशियल भी उसमें कि पोटेंशियल अंदरूनी पोटेंशियल, मतलब मैं सिर्फ वो मेहनत वाली पोटेंशियल नहीं कहूंगी, कि अपने आप को उससे अलग रखना मैं के भाव से, और यू आर देयर फॉर दैट मोमेंट, आप उसमें पूरी तरह हो और उसके बाद आप बिल्कुल उससे आउट हो। तो वही एज एन एक्टर आपने वो दृष्टा भाव में आपने उसको अपना रोल निभाया और फिर निकल गए। तो हम्म। अपने आप को वो पुरुष लेवल तक हमें एलिवेट करना है। और वो जैसे वो श्री कृष्ण का वो जो भजन है कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और ये बहुत बार हम खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं कि मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब कैसे हो गया। तो और तब हम कहते हैं कि तू कर रहा है। तो वो जो तू है वहां पर, ये जो तू या कन्हैया जो है वहां पर, वो मेरी ही अपनी ही, मैंने अपने आप को उसमें कि मतलब कोई, सो कोई वो अलग नहीं है। व्हाट आई फील एनर्जी का लेवल है बस वो, एक लेवल वही, तभी हम सुपर पावर या सुपर एनर्जी भगवान को हम जो कहते हैं सुपर पावर, तो वो पावर बस उस वो लेवल आगे है हमारे से, मतलब पर हम उस लेवल पर पहुंचते भी है, बहुत सिचुएशंस में हम उस लेवल पर पहुंचते हैं और फिर हमें वो लगता है कि अच्छा अरे मिरेकल हो गया, ये कैसे हो गया। पर इट्स मिरेकल इज बिकॉज अगेन यू हैव रीच दैट लेवल ऑफ, एंड दैट लेवल इज अगेन कि वही तुमने अपने बंधनों को निकल गए आप उससे, और अब दृष्टा स्थिति में हो। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाँ, काफी सही बोला है आपने, काफी सही पकड़ा है। मैं जो समझा हूँ ये है कि जो कर्ता, अगर हम कर रहे हैं कुछ तो इल्यूजन है, बस ये समझ लीजिए। इट्स टोटली इल्यूजन। अगर मैं बोलूंगा मैं कर रहा हूँ तो इल्यूजन है। अभी आप बताइए, एक सीड है छोटा सा, उसको हम डाल देते हैं जमीन में, उसको पानी देते हैं या खाद देते हैं, वो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। तो वो किसने बनाया पेड़? ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने बनाया या किसान ने बनाया है। तो इल्यूजन है। अगर हम बोलेंगे कि मैं करता हूं तो इल्यूजन है? चाहे किसी भी भाव से बोले मैं करता हूं, हम प्रकृति को, हम प्राकृतिक हो गए फिर प्रकृति मतलब प्रकृति कर रही है इसका मतलब है? तो हमारा शरीर कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो कर्ता भाव टोटल इल्यूजन है। जैसे हम कुछ भी अलग हो जाएं,
अद्वैत से तो इल्यूजन। लेकिन जब अद्वैत हम एक हो जाए, वननेस जो है, को हमने जो समझा था, एक हो जाए तो वो रियलिटी है। तो ये थोड़ा सा फर्क है इल्यूजन और रियलिटी में। तो नहीं, वही मुझे लगा कि फिजिकली तो आप कर ही रहे हो हाँ, कर्म, आपने यही बोला है, और मैं फिजिकली आपकी उस आपकी लेवल बात को पर। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। आपने यही हाँ, बोला है, तो तो बड़ा बहुत अंदर अच्छा से बोला। आप वो है कि वो आपको कर्म लग ही नहीं रहा है, मतलब क्योंकि आप बिल्कुल वो जैसे खाली हुए बैठे हो, हाँ, और तो वो कर्म लग रहा हल्कापन है तो में। इल्यूजन है। ये क्लैरिटी थोड़ी सी अपने अंदर लानी है कि हम अगर हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो वो इल्यूजन है ही। उसको उसको किसी और कैटेगरी में नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, मैं तो करेगा ही। मैं तो हाँ, ये जो भी चीज कह रही है ना, ठीक नहीं, कह रही मैं है कौन है? जो पहले मैं कौन है? मैं में ये हम है, हम मैं ही हम मैं मैं शरीर किसको लेवल पर समझते तो हैं? मैं करूंगी करूंगी, पर जैसे पूर्णिमा हाँ जी कह रही थी हाँ। ना ये कि जब मैं किसी चीज में हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ जैसे वो कर लिया है, क्योंकि आप उसमें, आप वही है ना कि आप कोई भी बर्डन नहीं लेके चल रहे हो, आपको कुछ नहीं, आप बिल्कुल हल्के हो, तो वो काम वैसे ही बहुत क्या कहते हैं, एफर्टलेसली हो जाता है, ये क्योंकि आप ना आपका इसमें कोई ना उससे ये एक्सपेक्टेशन है ना विनोद कुछ जी, है। आप और बिल्कुल पूर्णिमा जी और ये विनोद जी ने बिल्कुल सटीक बात बोली थी अभी। विनोद जी ने ये जो अंडरस्टैंड किया ना, बहुत जबरदस्त किया है। इस पे हम्म क्या है, और ये जो बिम्मी जी कह रही है ये बिल्कुल परफेक्ट, ये भी ठीक बोल रही है, और पूर्णिमा जी की जो स्टार्टिंग की जो की थी वो भी अच्छी थी। हम्म इसमें यही है, और कपिल जी तो थे ही जो बोल ही रहे थे, तो इनकी चारों की ठीक ही थी सब। तो इसमें क्या है कि जैसे एक क्लैरिटी में ये चक्कर आ रहा है कि ये जो विनोद जी ने बोला ना, तो इसमें ऐसा है कि मैं ही करता हूँ, लेकिन जब मेरी एक्टिविटी जब मन के थ्रू होके निकलती है, मन निर्मित हुआ है, मन 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 सिर्फ एक जो पाप है ना, सिर्फ हमारा मन के थ्रू होता है। मन हमारा प्रकृति के साथ में अटैच हो गया, प्रकृति मतलब मेरी अपनी बॉडी हो गई, और जो भी कार्य जो भी वृत्तियां या जो कुछ जो भी चीज जो प्रकृति की पावर्स है ना, उनको जब मैं मिस यूज करने लग जाती हूँ, जब अहंकार भाव में आ जाती हूँ, अहंकार भाव उसको कहते हैं, शरीर भाव को, तो मैं ही प्रकृति के थ्रू ऑपरेट करती हूँ। एक तो बेहोशी में करती हूँ, बेहोशी उस अवस्था का नाम होता है जहां पर मेरा मन के थ्रू निकल रही होती है चीज। लेकिन जब तक मेरा मन आत्मा के प्रति या शून्य भाव में जब तक समर्पित नहीं है ना, तो करता तो दोनों अवस्थाओं में मैं ही हूँ। लेकिन एक बेहोशी में निर्मित हो रहा है जो कर्म, तो बेहोशी में निर्मित कर्म से मेरा बंधन बनता है। और जो होश पूर्वक जो कर्म बनता होता है, तो उस पे मेरा बंधन नहीं बनता, क्योंकि होश उसी अवस्था का नाम है कि सब भूतों में वही है, मैं ही हूं ना, मैं हूं। हर जगह जो भी कर्म करते हैं ना, हम अपने लिए ही करते हैं, तो एक सिर्फ मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं सुप्रीम पावर भी मैं ही हूं। क्योंकि वो क्या है, हम भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तो प्रकृति में समझ लेते हैं कि ये चीजें मेरे, मैं ही केंद्र हूं ना, पहले अपना केंद्र बना के करें, और फिर उसमें याद रखें कि ये शरीर जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह से मुझे यूज करना है। अब उसमें कोई मेरा भाई बंधु नहीं, कोई कोई मेरा अपना पराया नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं। तो जब पहले आप खुद प्योरिटी वाले उस पे लेवल पे आपका मन आ गया, तो मन आपका जीरो हो गया, मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहा। तो विकारों को पहले अपने बिल्कुल पूरी तरह से साफ करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये प्रकृति में चीजें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में विकार आपके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब आप कर्म के क्षेत्र में जब उतरते हैं, तो उसमें अपने मन का पहले खुद अपना मंथन करना पड़ता है। मंथन इस चीज को कहते हैं, जैसे समुद्र मंथन किया जाता था ना, उसमें से निकले थे। तो उसमें से जैसे हमारे अंदर जो कोई घृणा पली हुई है किसी के लिए, या कोई चीज मतलब है, तो पहले उसको आप अलग करते हैं। तो पहले अपने आप से युद्ध करना पड़ता है। तो अपने स्वयं से यदि आप युद्ध नहीं करते और बिना युद्ध करे ही उतरते हैं, तो फिर आप प्रकृति के बंधन में आते हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है, वो आपको आपने बांध दिया ना, मिस यूज कर दिया। जो प्रकृति की पावर्स थी, जैसे पानी और ये सब, जो टोटल जो था ना, पंच तत्वों का जो है, तो हम उन तत्वों को इस्तेमाल करके करते हैं। तो उसने एक फॉर्म ले ली बॉडी की। अब वो जो बॉडी की जो फॉर्म ले ली, तो जो जो भी चीज हमने अननेसेसरी करी है, तो समता में आना पड़ता है उसमें, कि जितना क्रोध जिस सिचुएशन के लिए करना उचित है, यदि मुझे अपनी अवेयरनेस भूल गई कि मैं हूं कौन वास्तव में, तो फिर मैं उसका मिसयूज कर जाती हूँ। क्योंकि मुझे यदि मेरे कोई अपने बच्चे पे कोई वो कर रहा है परेशानी, तो मैं उसमें ज्यादा क्रोध कर जाती हूँ। तो वो चीज क्या हो गई कि मेरे को भूल पड़ गई, तो उस चीज का मुझे जो है वो फिर मेरे को वापस प्रकृति में आकर फिर उसका हिसाब जो है वो करना पड़ेगा। तो एक तो बेहोशी में जीवन जिया जाता है, और एक जागृति में जीवन जिया जाता है। तो
तो ये नॉलेज का ये फायदा होता है कि हम हमेशा अपने आप को याद रखते हुए में प्रकृति की पावर्स को यूज करें, ना कि मिस यूज करें। मिस यूज हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हम मिस यूज कर जाते हैं उनको, और उसमें फिर हमारा जो ये बार बार जन्म जन्म का जो कारण बनता है वो इसी कारण बनता है कि जो हम जो वस्त्र धारण करते हैं ये शरीर का, ये हम बेहोशी में धारण करते हैं। लेकिन जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जैसे कृष्ण ने जो वस्त्र धारण किया वो जागृति में किया, जागृति में करते हैं कि ये शरीर मेरे को प्रकृति उसको उपहार पहनाती है, क्योंकि उनका लास्ट बर्थ होता है वो मुक्त होने का। जो भी कुछ जो थोड़ा बहुत का जो कर्म का जो रह जाता है ना, वो चीज जो है फिर वो उसमें लास्ट उसमें बर्थ में करते हैं, तो उसमें फिर ये सारे जो है अवतार पुरुष जो होते हैं वो सारे उसमें वही आते हैं। तो अवतार पुरुष वो नहीं है कि खाली कृष्ण ही है, राम ही है, हम भी आ सकते हैं उसमें, यदि हम अपने संकल्प कर लें कि मैं हमेशा कभी भी अपने आप को, स्वयं को नहीं भूलूंगी। स्वयं के स्वरूप को याद करना ही वो ही है कि स्वयं को याद कर लिया तो आप परम पुरुष में स्थापित हो गए। फिर परम पुरुष उसी अवस्था को कहा। तो ये जो विनोद जी ने बोला था कि जीरो माइंड पे जब एक्टिविटी चलेगी तब हम परम पुरुष में स्थापित होते हैं। तो हमें सिर्फ पहले अपना जो कहते हैं ना, जो पहले तैयारी करनी है एग्जाम की, तो वो हमेशा पहले अपने आप को याद करें, छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में। तो आप फिर उस काम को जो है एंजॉय करेंगे बजाय उसके, क्योंकि उसमें जहां पर भी अपने का भाव होता है वहीं पर ही दुख और सुख दोनों ही एक कैटेगरी में आएंगी चीजें। सुख नहीं कि उसमें मैं भूल गई और आनंद में चले गई, वो भी एक बेहोशी है। क्योंकि आपने दूसरा, जैसे आप म्यूजिक में भी गई हैं, और म्यूजिक आपको एक मिला है कि म्यूजिक में आप अपने आप को भूल जाती हैं, लेकिन वो भी एक बेहोशी है, क्योंकि एक चीज आपको बाहर की चाहिए। आप तब है जब अपने आप को याद रखे हुए हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूं, ये इंस्ट्रूमेंट मात्र जो है मैं यूज कर रही हूँ, तो उसमें वो भी एक जो गैप है ना वो हमेशा रहना चाहिए। वो गैप जो भूल जाता है ना इंसान को, तो वो फिर बेहोशी हो जाती है। जैसे मूवी में हम देखते देखते हम अपने आप को भूल गए, तो वो भी एक भूल है। ऐसा नहीं है, एक आनंद की जो अवस्था होती है, आनंद में हमेशा मैं ही तत्व, हमेशा मैं ही मैं बचता है। वो सारा जो राग और जो सब कुछ जो चल रहा होता है सारा संसार का, वो उसमें जो है कहीं पर भी मैं का भाव नहीं होता। तो इस कारण फिर आप एंजॉय करते हैं सारे संसार को। ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं या कोई एक चीज को एंजॉय कर रहे हैं, सारा ही जगत आपके एंजॉय के लिए हो जाता है। वो कि आपके लिए वो एक्टिविटी खेल की तरह हो जाती है। तो इस प्रकार के आनंद में जाना है हमें। ये जो मैं कौन है ये समझना है सबसे जरूरी। मैं कौन है, हम मैं किसको समझ रहे हैं। तो जो इसमें कर्ता पुरुष में आ रहा है, मैं कौन है, मैं असली में वो पुरुष है। जो पुरुष जो है वो असली मैं है। जब वो कर रहा है तो फिर कर्ता भाव हमको नहीं, हमारे पास नहीं। हम कर्ता, हम अपने को सोच रहे हैं, इसका मतलब हम इल्यूजन में है, गलत फहमी में है। हो वही रहा है, चाहे कुछ भी करें, किसी भी तरीके से करें, हो तो कर तो वही रहा है, लेकिन हम उसको क्रेडिट ले लेते हैं। जैसे मिमी जी ने बोला ना वो भजन, जो हम उसका क्रेडिट मिल जाता है हमको कि हमने किया है, लेकिन एक्चुअल में हो तो वही रहा है पुरुष जो है। हम अच्छा, एक आपने जो बताया कृष्णा हो चाहे बुद्ध हो चाहे मैं हो, जो मैं अपने आप को बोल रहा हूं, तीनों में कोई फर्क नहीं है। हम उसको फर्क करके अलग अलग कर रहे हैं। सब एक ही है, किसी का भी नाम ले लो, अद्वैत में सब एक ही है, यानी कि एक ही सब कुछ है। हम कृष्णा को भी अलग नहीं कर सकते, बुद्धा को भी अलग नहीं कर सकते, और मेरे को भी अलग नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो इल्यूजन में। तो दैट इज व्हाट आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जब तक अद्वैत को नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये क्लैरिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी पेड़ का एग्जांपल दिया, हमने पेड़ लगाया, लेकिन उसके अंदर जो हुआ सब वो कहाँ से आया, वो मैंने तो नहीं किया उसको। उसके अंदर वो पूरी सिस्टम बना हुआ है, पानी भी खींचा उसने, खाद भी खींची उसने, पत्ते भी आए उसमें, फल फ्रूट भी आए, पेड़ भी बड़ा हो गया। नहीं, वो आप ना प्रकृति को मर्ज कर रहे हो आप प्रकृति उसमें। ये नहीं, ना ये जो सारी टोटल जितने भी रूप आकार है ना, सब वही है। प्रकृति का तो क्रिएशन होता है सरिता जी। सब क्रिएशन तो प्रकृति अगर प्रकृति अगर के रूप में जो अगर मैनिफेस्ट हुआ वो भी वही है ना, मैनिफेस्टेशन है वो उसका। हाँ बिल्कुल सही। तो मैनिफेस्टेशन में खाली एक चीज नहीं आई ना, सभी कुछ आ गया उसमें, टोटल जैसे चीटी भी आ गई ना। जो क्रिएशन जो है वो मैनिफेस्टेशन ही है ना। तो हाँ, मैनिफेस्टेशन है। प्रकृति का क्रिएशन भी मैनिफेस्टेशन है।
तो उसको कौन कर रहा है? तो एक कर्ता पूर्वक का मतलब है कि सम वन थिंग इज डूइंग विच इज विद एवरीबडी, यानी कि उसने किया भी है सब कुछ और उस सब में है भी वो खुद, दोनों चीजें। जैसे मैं इसमें है ना एक एक उदाहरण एक और बताती हूँ कि जैसे इसमें जैसे हम मौन हो जाते हैं, सारे मौन हो गए, तो मौन हो गए जब जब हमारी निर्विचार वाली स्टेट हो गई तो हम सारे एक ही हो गए ना, शून्य हो गए ना उस समय। जब नहीं नहीं बोलेंगे नहीं, सब अलग अलग बोलेंगे, मन अंदर से बोलता तो है। अंदर से तो एक ही है हम, अलग तो है हो ही नहीं सकते। अलग सोचते हैं तो इल्यूजन है। तो शून्य मन, मन में ही आप पहुंच गए हाँ ना वहां। हाँ, तो शून्य उस मन पे में नहीं पहुंच पहुंचे, गए। सही ये बात। बार बार जो विमी ने हाँ भी बोला कि right। हमें हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, हम्म, अपलिफ्ट करते जाना है। और विनोद जी ने बोला शून्य मन बोला, बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णिमा जी ने बोला कि जब हम अहंकार भाव में आते हैं तब हमें दुख सुख आता है। तो सही बोला, बिल्कुल 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 ये सही बोला। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, पहुंच गए हैं मतलब वहां तक। बिल्कुल हाँ सही बोला है सबने, एकदम करेक्ट बोला है। तो थोड़ा सा उसको मैं विस्तार से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हम अगर कर्ता भाव लाते हैं तो हमारा इल्यूजन है। और क्रिएशन में ही वो है करता है, कर्ता जो है, जिसने जिसने जो बना रहा है वही उसमें भी समाया हुआ है। तो सब एक ही है। तो कोई भी चीज बनी, I'll हम भी I'll प्रकृति हैं, हमारा I'll शरीर pose भी प्राकृतिक है, हमारा शरीर I'll कोई pose अलग a नहीं। question and maybe we can discuss it हाँ whenever जी, हाँ there's जी। time. हाँ पूर्णिमा जी बोलिए। Though I know somewhere the answer, तो फिर ये इतना ताम झाम, अभी हम रामेश्वरम होके आए, वो कौन है जो इतनी भीड़ लगी है रामेश्वरम भगवान के दर्शन, लिंग के प्राकृतिक, दर्शन वो करने के लिए? प्राकृतिक करवा वो रही हो, कौन वो सब प्राकृतिक है। वो हम कौन जाते है? हैं रामेश्वरम तो प्राकृतिक प्राकृतिक की तरफ जा रहे हैं हम। रामेश्वरम जाने की जरूरत हाँ नहीं है, अपने अंदर जाना है, हाँ सिर्फ सिर्फ हाँ। अपने अंदर जाना है। वो जो इतनी भीड़ें लगी हैं हाँ और जो तो इतना ताम झाम लगा के रखा हुआ है, वो तो कौन है फिर? वो शून्य मन तो नहीं वो है, हमारा मन है वो। हमारा जो हाँ, आवरण से भरा हुआ हमारा मन है, वो मन है हमारा, वो करवा रहा है। वो मुझे वो लगता है इल्यूजन हम में कर रहे सब हैं। वो उसमें हम बस अपनी कमजोरियों से हाँ भाग, बस बिल्कुल, इल्यूजन में हाँ, हमारी कर रहे हैं, जो भी कमजोरी कर है रहे हैं। और हम कहीं वहां पर उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और वो तभी कि जी वहां पर जाके शांति मिल जाएगी, वहां जाके शांति मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ये करने से तीर्थ वो हो बन जाएगा। गए। These are कुछ just, नहीं, अ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, ये तीर्थ मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि अगर मैं समझने ही की जरूरत अपने ही नहीं को, है। हाँ वो, नहीं वो सब इनफैक्ट माय आडंबर एक्सपीरियंस, अपनी हाँ अपने को ही नहीं हम स्ट्रांग बना पा रहे ना। हम अपने हाँ, मतलब बिल्कुल अपनी हमारी वीकनेसेस इतनी हावी हो रही है कि हम वो हमें लगता है कि सोल्यूशन कहीं और है, तो हम उस नहीं और। सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ। बस वही है अपनी कमजोरियों का। तीर्थ यात्रा भी एक इल्यूजन है, वो समझ लो, हम इल्यूजन की बिल्कुल तरफ बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल। इसलिए जा रहे हैं वहां पे। वो तीर्थ ये नहीं पता ना कि जैसे मन का जो मन फॉर्म हुआ ना, मन का आत्मा की तरफ पे ले जाना, आत्मा मतलब शून्य की तरफ पे ले जाना सबसे बड़ा तीर्थ है। अपने ऊपर बिल्कुल तो काम करना नहीं, और बाहर हाँ में से जो है बैगिंग बाउल ले लेके घूमना कि वहां पर मेरा पूरा हो जाएगा, वहां पर पूरा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम चलती है सारे संसार में, आप देखेंगे ना। यहाँ पर भी ये जो जैसे वृंदावन है ना, वहां पर ये मुंबई का ही कोई ग्रुप है, ये हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर का। तो वो उनके मैसेज आते हैं कि वो वहां पर तीर्थ तीर्थ तो वहां पर लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप उनके मन हम्म से पूछो कि भाई ये लेट लेट के किस लिए कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो अपनी बॉडी को? तो वो उनकी भी मन में कामनाएं बसी हुई हैं कि शायद लेटने से मेरी पूरी हो जाएगी, ये करने से पूरी उस गुरु पे जाके हो जाएगी। तो गुरुओं का भी जो चल रहा है, बाजार चल रहा है ना, बिजनेस चल रहा है ये। तो जो बिजनेस है हम्म वो हम ही लोग तो पोषण कर रहे हैं उनको। यदि हम्म हमें पता चल जाए कि अपने मन को हम खुद ही सॉल्व कर लें, खुद ही सॉल्व कर लें, मतलब जीरो पर लाने का काम तो करना तो मुझे ही है। गुरु पे तो और हम पैसा डालाते हैं और उसको और रिच बना देते हैं। और ये चीज पता हम्म चलती है कि जो है हमारे अपने मन को ही शून्य अवस्था में लाना है। और जो भी कुछ काम करना है, चाहे मेरे को उसके लिए एफर्ट करना है। यदि मेरे घर पे कोई दिक्कत है तो फिर उसके लिए मेरे को कमाई करनी है, तो वो भी चीज मुझे ही करनी है, कोई गुरु तो कर नहीं जाएगा। तो ये चीजें जो मन की जो चीज है शून्य पे लाने की, सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता ना मेरे मन की अवस्था को। हम्म, गुरु भी नहीं जान सकता, चाहे आप कितना ही ब्लैक एंड व्हाइट में बता देंगे, वो खुद तो पोटली बना के दे नहीं देगा ना। वो हमें खुद ही करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये चीज जो जीरो पे जब मेरा मन आएगा तो बार बार कुल्हाड़ी तो मेरे को अपने लिए उठानी है। अब ये चीज पता चलती नहीं है। लोग जाए, तीर्थ पे जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन उसको तीर्थ समझ के ना जाए। तीर्थ तो मैं स्वयं ये हूं ना, ये जब मेरा मन आत्मा में आ गया तो मैं तीर्थ स्वयं हो गई। स्वयं तीर्थ एंड then होकर जब I also feel these are all shortcuts. वो कहते थे हीरे को तराशने से ही वो चमकेगा, तो these are all shortcuts, वो आप कोई आप पहुंचते आप नहीं हो। आप उनको शॉर्टकट भी मत बोलिए, इल्यूजन बोल दीजिए। हाँ, सब शॉर्टकट भी क्या होते हैं, वो इल्यूजन है, लॉन्ग कट लॉन्ग लॉन्ग बैक हो कट है ना, जाते हैं वो। शॉर्टकट है। इल्यूजन है, यानी कि हम भ्रम में पड़े हुए हैं।
वो हाँ लॉन्ग हो जी, जाते हैं, उस वो भ्रम शॉर्ट से भी नहीं बाहर रहते। बाहर जब निकलेंगे तो समझ समझ आएगा कि क्या हम गलत कर रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। शॉर्टकट भी नहीं रहते, और कोई इसमें कोई क्या होता है, शॉर्टकट है ही नहीं, बेहोशी कोई दुनिया में बेहोशी कोई में शॉर्टकट नहीं बना ये नहीं होता। पता क्या होता है पूर्णिमा जी और सब ये जो है, इसमें क्या होता है कि ये जो हम समझ रहे होते हैं ना कि वहां जाके ऐसा हो जाएगा, वहां जाके जो हम हाँ दूसरों के अहंकार बढ़ाने का जो कार्यक्रम करते हैं ना, वो भी हमारा हाँ, ही होता है, हमारा कर्म बिल्कुल होता है वो बिल्कुल हमारा जुड़ जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। वो क्योंकि हमने बिल्कुल। बेहोशी में कर दिया, हमने कहा कि हम्म। तू तू ही जो है मेरी ये करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम, तो हमने दूसरे वाले को अहंकार बना दिया, कि अहंकारी बना दिया कि वो तो जो है चरणों में पढ़ो। चरणों में तो तुम्हें अपने पढ़ना है ना, अपने आप को ही प्योर करते जाना है, एक उसमें। लेकिन हमारे, मैं आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग टाइम, बट आप देखिए, ओम जय जगदीश हरे भी, तू करता, तू दुख, तू, सो वी आर एड्रेसिंग तू ना। ओम जय जगदीश में है। ये तो तू तू बोल तू रहे कौन, किसको तू बोल रहे हैं ये समझो। जैसे मैं अपने समझना है, तू भी समझना है किसको बोल रहे हैं। हैं। हाँ, गलत हर नहीं है जगह बोलना, तो लेकिन हम तू कौन है वो। एड्रेस ऐसे ही करवा रहे हैं, बचपन से जो कंडीशनिंग दे दी गई वो तू है, मतलब हाँ तू हाँ अलग हाँ है, हाँ, उसमें तू ये अलग है। रोल भी है बहुत बड़ा, जबरदस्त हाँ है। हाँ। चलिए, आई थिंक और बहुत लंबा हो जाएगा, वी कैन कंटिन्यू लेटर, राइट राइट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया रहा। हाँ बहुत बढ़िया रहा। तो अच्छा डिस्कशन हो गया। तो गुड गुड, वेरी और, नाइस। और भी कोई जो कम से सब कम चुप है सबको वो भी क्लैरिटी बोल आ गई, सकते वही हैं। बहुत बढ़िया है। सबसे सबसे अच्छी बात हाँ, है, ये मुझे भी शिल्पा काफी निधि क्लैरिटी आई। हो ना। इवन आई हाँ, आई जो भी कुछ बोलना चाहता है कंक्लूडिंग उसमें बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, सरिता शिल्पा जी, बोलेंगी। सरिता जी, ये तो इतनी मार्वलस डिस्कशन है ना। आई थिंक ओनली बाय लिसनिंग, ये क्वेश्चंस यूनिवर्सल हैं which have come in the discussion today. They are universal और हर एक के मन में ये questions हैं, but we don't get words to put it across. So I think it's very enlightening, very very enlightening. Thank you so much, Vimi ji. बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एवरीबडी बहुत ही एवरीबडी। बढ़िया हो गया ये सिंह साहब, ये जो बुक आई है ना, तो इसमें क्या हो गया कि जैसे हम दूसरों का ना पढ़ के अपना ही मंथन चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अपना ही तो क्योंकि नहीं तो मंथन करना बैठ है। के हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी एक बात था। बताओ आपको, सारे शास्त्र अपना ही मंथन करने को बोलते हैं, लेकिन हम बिल्कुल। बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, और गीता भी यही बोलती है, गीता भी अपना ही मंथन है। क्या है, गीता में भी यही है, सब अपना मंथन है। कुरान में वही बिम्मी है, जी, बाइबल आप में तो वही वो है, सब में वही कल लिखा है। के लिए बिम्मी जी, आप कल के लिए बात करेंगे उनसे? हाँ वो सुरेश जी से हाँ, कल, मैं कल, हाँ मुझे ध्यान था, तो कल कल बात फिर वो करेंगे। कबीर वाणी कर लेंगे ना। हम्म। कल कबीर वाणी कर लेंगे तो। यदि वो एक ना, अवेलेबल मैं होते हैं एक, ना, हाँ जी, अवेलेबल हाँ मैं होते हैं उनसे तो पूछ ठीक है, लूंगी नहीं तो आज, फिर यही पूछ करेंगे लूंगी आज। फिर। हाँ नहीं तो हाँ यही करेंगे, लेकिन कल का टाइम हाँ, क्या रखें फिर। टाइम यही रखें या अलग रखें। नहीं टाइम तो उनको 8:30 बजे साढ़े आठ सूट करता बजे है। तो ठीक है, 8:30 ही रखते हैं कल। हाँ अगर अगर वो नहीं भी आते तो भी हम 8:30 मिलेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक है। लिंक, एक मैं लिंक लास्ट, यही रहेगा बस ना? वो एक कंक्लूड हाँ करना लिंक चाह सेम रही है, थी। लिंक सेम है। ओके ओके। मैंने कहा मैं एक कंक्लूड करना चाह रही हाँ थी। जी बिल्कुल वो बिल्कुल, एक बोलिए। फरहान अख्तर का ही लाइनें मैं मतलब उसमें से आप पढ़ी हूँ बहुत, आप गूगल से। विमी जी आप बहुत रियल लाइफ से काफी कनेक्ट कर लेती है, मैंने आपको नोटिस हाँ, किया। बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा कनेक्ट करती है। बिम्मी जी स्टार है इस ग्रुप की। ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे पता नहीं, वो आप जिनकी मुरारी बाबू बाबू की कह रहे थे ना, उनको गानों से रिलेट करते हैं, मैं भी कहीं। बिल्कुल यही है, तभी यदि हमारी लाइफ से रिलेट नहीं होगी ना बिम्मी जी, कोई भी चीज तो मजा नहीं आता उसके बिना, बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल जैसे बिल्कुल। नॉलेज भी जो है हमारी लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए ना, तभी तो फायदा उसका, नहीं तो फिर फायदा क्या है। हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ नहीं, ये मैं ग्रुप में जो मुझे लगा, ये कि वो फरहान अख्तर के जो लिरिक्स हैं कि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हाँ नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो ये जो है कि हम बहुत जब अच्छा। तक हमारी वो बेताबियां हैं, वो बिजलियां हैं, हम जिंदा हैं, तो मरना सीखो। वो जो है ना कि तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक पल के हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। तो वो एक पल,
उसको जी लिया, फिर खत्म। वी लिव टुडे टू डाई टुमारो, बट आई थिंक हाँ, हर पल जीना है, हर पल। हाँ, हर पल जीना है, और हाँ, खाली हर होते पल। होते दूसरे पल फिर हाँ, दूसरा हाँ, पल। हाँ, that's it. बस समझ लिया फिर तो सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है, वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजा आ वेरी गया। नाइस। हाँ जी।